फ़िक्र मिल्लत ग्रुप बेलथरा रोड के तहत ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम मानवता का संदेश देने वाला संगठन के बैनर तले जामा मस्जिद बेलथरा रोड में एक बैठक की गई। इस बैठक में मोहम्मद अरशद नदवी लखनऊ, नजमुस साकिब नदवी गाजीपुर, खुर्शीद जमाल नदवी बलियावी ने अपने बयानों से लोगों को इंसानियत का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया के बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत बेलथरा रोड के जामा मस्जिद में दिनांक 8/2024 दिन रविवार को बेलथरा रोड जामा मस्जिद में ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम मानवता का संदेश के तहत एक बैठक की गई, जिसमें बेलथरा रोड क्षेत्र के तमाम जिम्मेदार लोग उपस्थित रहे। ये बैठक बेलथरा रोड के मशहूर शख्सियत बागी बलिया के लाल मुफ्ती मुनीर अहमद कासमी की अध्यक्षता में की गई। वही आदर्श नगर पंचायत बेलथरा रोड बिचला पोखरा वार्ड नंबर 1 के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता नेक दिल इंसान मोहम्मद रुब्बान भाई को ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम मानवता का बेलथरा रोड से मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बैठक में मुफ्ती मोइन अहमद हलीमी, मौलाना अब्दुल वासे नदवी, मुफ्ती अबसार अहमद नदवी, मौलाना मोहम्मद सारिक नदवी, मौलाना आसिफ कारी गुलजार मौजूद रहे। क्षेत्र के तमाम जिम्मेदार जैसे कि जामा मस्जिद बेलथरा रोड के नायब मुतवल्ली एडवोकेट फहद बिन सराफत, मोइन इराकी, परवेज अहमद, वामिक भाई उभाओ, शफीक भाई प्रधान कुंडैल नेमत अली, झन्ने भाई कुंडैल नेमत अली, पत्रकार मोहम्मद सुफियान कुंडैल नेमत अली, महताब अहमद बिचला पोखरा, तारिक अहमद बिठुआ, सारिक तनवीर बिचला पोखरा आदि मौजूद रहे। बलिया से संवाददाता पत्रकार मोहम्मद सुफियान की ये खास रिपोर्ट। आदाब, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड के जामा मस्जिद में है और हम लोग जामा मस्जिद में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चल करके और बलिया दौरे पर हैं, यानी कि बेलथरा रोड आए हुए हैं। और जामा मस्जिद में आज एक छोटी सी मीटिंग रखी गई थी। कुछ फ़िक्रमंद लोग हैं, आइए जानते हैं कि इसका मकसद क्या था। बताएं, अपना परिचय देने के साथ बताएं। जी, ये तहरीक क़याम इंसानियत के सिलसिले में यहाँ हाज़िरी हुई है कि यहाँ के लोगों को बताया जाए कि क़याम इंसानियत क्या चीज़ है और इसके क्या मकासद हैं, इसके अगराज़ क्या हैं। इसी सिलसिले में यहाँ हाज़िरी हुई। तहरीक क़याम इंसानियत आज से तकरीबन 50 साल पहले मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया था। सन 1974 में ये तंज़ीम कायम हुई थी। इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये कि इंसानों को इंसानों से जोड़ना है, यानी इंसानियत की खिदमत बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत। कोई भी इंसान अगर ज़रूरतमंद है, परेशान हाल है, किसी भी किस्म की अगर उसे कोई ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत को पूरी करना, उसकी परेशानी को दूर करना, उसके साथ राहत का और ख़िदमत का मामला करना, यही इस तंज़ीम का बुनियादी मकसद है। और ताकि भाईचारगी का माहौल फ़रोग़ पाए और एक इंसान होने के नाते इंसान की जो ज़िम्मेदारी और जो हुकूक़ उस पर आयद होते हैं उसको समझे और उसको निभाए। तो मैं लखनऊ से हाज़िर हुआ हूँ, जो तहरीक क़याम इंसानियत का जहाँ मरकज़ है, मरकज़ से हाज़िरी हुई है। और हमारा परिचय क्या है, हम जो है क़याम इंसानियत के फ़रोग़ के लिए और तारुफ़ के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों और इलाक़ों में जाना होता है और मकसद यही है कि लोगों को, इंसानों को इंसानियत का पैगाम पहुँचाया जाए, उनको बताया जाए कि इंसानियत क्या चीज़ है और इस पर अमल करने के नतीजे में हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो ये बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत सब के साथ हमदर्दी का सलूक करने का काम है और यही तहरीक का बुनियादी मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जानेंगे, आप बलिया से चल करके बेलथरा रोड आए हुए हैं और बेलथरा रोड जामा मस्जिद में मगरिब नमाज के बाद जो है एक बैठक हुआ, इसका मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुर्शीद जमाल सादिक नदवी बलिया का रहने वाला हूँ। और भाई देखिए, इसके जो संस्थापक हैं, बानी हैं, वो बहुत अजीम शख्सियत जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मानी जानी शख्सियत थी, जिनको हम और आप मौलाना अली मियाँ साहब के नाम से जानते हैं। उन्होंने तहरीक क़याम इंसानियत को
सन 1974 में शुरू किया था। और हम लोगों ने उनकी तहरीरों को पढ़ कर के, उनकी किताबों को पढ़ कर के, उनकी तकरीरों को सुन कर के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शरफ़ हासिल है कि मैंने हज़रत वाला को आमने सामने से देखा है, सुना है। तो जो बात हमें मालूम हुई वो ये हुई कि मौलाना के अंदर अपने मुल्क की और इंसानियत की बड़ी फ़िक्र है, और इस शख्स के अंदर एक जो है एक गोया कि ज्वालामुखी है जो बनना चाहता है और सारे देश के लिए जो है कुछ करना चाहता है, और सारे देश को ये चमनिस्तान बनाना चाहता है, गुलिस्तान बनाना चाहता है, और हर एक के दुख और दर्द को देख करके तड़प जाता है। तो उनकी तहरीरों से ये साफ साफ हमें आज भी पता चलता है। और हम तो ये निवेदन करेंगे, हम गुजारिश करेंगे हर इंसान से, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कि उनकी तहरीरों को, उनके लेख को, उनके मज़ामीन को ज़रूर पढ़े। आपके आँखों में आंसू ना आ गए तो बताइएगा, आपकी आँखों से इंशाअल्लाह ज़रूर आंसू जारी हो जाएंगे कि कैसा दर्दमंद दिल उनका था। बस उन्हीं की उन फ़िक्रों को लेकर के, दर्दमंदाना दिल को लेकर के, और उनकी चाहतों को लेकर के, उनकी तमन्नाओं को लेकर के, देश को बनाने की फ़िक्र में और देश में भाईचारे को आम करने की फ़िक्र में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग यही रात दिन कोशिश करते रहते हैं कि हर जगह हमारा मुल्क फले फूले, हमारे मुल्क वासी फले फूलें, और तमाम नफ़रतें और परेशानियाँ सबकी